Okay, so let's start today's class. Firstly, is matter around us में हमने अभी तक देखा है क्या क्या देखा हुआ है जो हमने देखा था दैट इज प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर देखा था राइट। और प्योर मैटर में हमको पता चला था कि एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं और इम्प्योर मैटर में मिक्सचर होते हैं। तो अभी तक मेनली मेजर पार्ट हमने मिक्सचर का देखा है ना। तो मिक्सचर होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, वो सब आपको समझ गया है कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है ना। फिर बाद में जो होमोजीनियस अगेन क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड एंड हेट्रोजीनियस क्लासिफाइड इनटू सस्पेंशन, है ना। फिर कोलॉइड भी हेट्रोजीनियस में ही कहीं ना कहीं आता है। ओके, तो ये चीजें हमको पता चल गई। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि मिक्सचर जो है जो हमने देखा है अभी तक, तो इतना सारा मिक्सचर के बारे में सब कुछ देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, ठीक है, ये सब कुछ देख लिया। बट अगर कभी मैं कोई सपोज कोई सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर है और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर मैटर बोलते हैं राइट। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो मिक्सचर है जिसको हम इम्प्योर मैटर बोलते हैं उसको अगर प्योर करना है तो क्या करना चाहिए। if I have to pure that, if I have to make it pure, what will I do? हम क्या करेंगे? Yes, which process? मतलब किस में कन्वर्ट करना होगा हमको मिक्सचर को। मिक्सचर को प्योर करना है तो क्या करना है। मिक्सचर क्यों इम्प्योर है, मिक्सचर क्यों इम्प्योर है, व्हाई द मिक्सचर इज इम्प्योर, बिकॉज प्यूरिटी का मीनिंग क्या होता है। प्यूरिटी का मीनिंग होता है कि उसमें एक ही एलिमेंट कंपाउंड होना चाहिए, है ना। जिसमें एक ही तरह का कोई कंपाउंड है उसको हम प्योर मैटर बोलते हैं राइट। तो अब इम्प्योर है तो उसको हम क्या करेंगे, वेरी गुड प्रणाली। इम्प्योर है तो यस वेरी गुड से सुजल, प्योर करने के लिए क्या करना है, मिक्सचर है तो मिक्सचर मतलब दो चीजें मिक्स हुई है, मिलावट हुई है ना। तो मिलावट हुई है तो मिलावट को हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा राइट। सेपरेट करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर जो है, मिक्सचर में कितने कंपोनेंट है, वन और मोर, टू और मोर कंपोनेंट्स आर देयर, है ना। तो ये जो दो कंपोनेंट है इनको मुझे अलग अलग करना होगा, है ना। तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी कि इट इज नाउ प्योर मिक्सचर। समझ में आया। हाँ, इट इज नाउ प्योर नॉट मिक्सचर, इट इज नाउ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो अब हमने प्योर मैटर देख लिया बट इम्प्योर मैटर पे जो धब्बा लगा है कि उसको इम्प्योर बोला जाता है, उसको हमको क्या करना है, प्योर करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर, तो नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। Today's topic is separation of mixtures. अब मिक्सचर सेपरेट करना है तो अगर कोई पूछे आपको कि मिक्सचर क्यों सेपरेट करना है, तो मैंने बताया क्यों करना है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, है ना। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, हमको प्योर सब्सटेंस लेने के लिए मिक्सचर क्या करना है, सेपरेट करना है राइट। क्योंकि हाँ, बिकॉज वी हैव टू मेक इट प्योर। तो जैसे एग्जाम्पल है लाइक सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट एंड वाटर मिक्स अगर करते हैं हम, तो अब क्या हुआ, हमको अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे वाटर अलग चाहिए और सॉल्ट अलग चाहिए, तो अब क्या करोगे, उसको सेपरेट करना होगा ना। तो उसको क्या क्यों सेपरेट करना है, इट इज टू ऑब्टेन अ प्योर मिक्सचर। ये एक रीजन हो गया जो हमने देखा कि क्यों सेपरेट करना है। अब दूसरा रीजन है कि अगर सपोज मिल्क है तो मिल्क में से हम क्या करते हैं, बटर सेपरेट करते हैं, बराबर। क्यों करते हैं बटर सेपरेट, प्योर करने के लिए। मिल्क ऑलरेडी प्योर है, उसको कोई बटर सेपरेट होने से वो प्योर तो नहीं होगा, उल्टा उसकी पूरी प्रॉपर्टी चली जाएंगी जो मिल्क की प्रॉपर्टी है। तो मिल्क में से हम बटर निकालते हैं तो बटर इज इम्पॉर्टेंट, है ना, हमारे लिए गुड फॉर हेल्थ और इम्पॉर्टेंट है, मिल्क भी गुड फॉर हेल्थ है। बट अगर मिल्क से हमको बटर मिलता है तो इट इज ऑल्सो गुड।
तो हम क्या करते हैं कि मिल्क से बटर निकालते हैं, तो नेक्स्ट रीजन हुआ टू ऑब्टेन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, राइट? इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस मतलब कोई चीज इम्पॉर्टेंट है तो उसको लेने के लिए मिक्सचर में से हमको क्या करना पड़ता है, हम उसको ये करते हैं, सेपरेट करते हैं, राइट? यस, यस। बट मतलब हमने क्या किया, मिल्क से नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाया, बट इट इज अ पार्ट ऑफ मिल्क। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि न्यू प्रोडक्ट बनाया, हम क्या बोलेंगे कि हमने बटर मिल्क में से क्या किया है, सेपरेट किया है। वैसे एक एग्जांपल है पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल भी क्या है, दे आर इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है ना। तो वो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं, वी सेपरेट इट फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो ये सब एग्जांपल है टू सेपरेट। तो नेक्स्ट क्या हुआ, पॉइंट टू ऑब्टेन इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस। हमको जब इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस चाहिए तो हमने क्या किया, हमने किया सेपरेशन। ठीक है, तो ये दो रीजन हुए फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर क्यों सेपरेट किए जाते हैं, उसके ये दो रीजन हुए। समझ में आया कि क्यों मिक्सचर सेपरेट करना है? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि why you are separating mixture to obtain pure substance and to obtain important substance, because कोई भी बोलेगा कि फिर बटर, जैसे दो एग्जांपल आते हैं, जैसे बटर है, बटर क्यों सेपरेट करना है, why we have to separate butter? बटर कोई प्योर सब्सटेंस है, मिल्क ऑलरेडी प्योर है, तो उसमें से बटर निकालने से क्या वो प्योर हो जाता है? नहीं। तो फिर इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो इसलिए ये दो चीजें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। ओके, अंडरस्टूड। तो अब हमको देखना है कि सेपरेट कैसे करना है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे करना है। तो उससे पहले सबको पता है कि मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना? मिक्सचर में क्या क्या होता है, मिक्सचर में भी सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है ना, मिक्सचर सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी होता है। ठीक है, फिर लिक्विड लिक्विड भी होता है मिक्सचर। ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं ना मिक्सचर। तो अब सेपरेशन प्रोसीजर अलग अलग मिक्सचर के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ऐसे ही लिक्विड, गैस, 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 ऐसे बहुत सारे टाइप्स है ना। तो लेकिन हमको अगर सेपरेट करना है तो हमको अब देखना है कि मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर हमको देखना है। बट फॉर सेपरेटिंग देम हमको पहले पता होना चाहिए कि मिक्सचर का टाइप कौन सा है। बिकॉज टाइप, वाई टाइप इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उस अकॉर्डिंगली हम फिर उसका प्रोसेस लगाएंगे, उस अकॉर्डिंगली हम उसके लिए एक मेथड चुनेंगे जिससे वो सेपरेट हो पाए, है ना? सो दैट्स व्हाई वी विल सी नाउ कि पहले हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करना है, वो मेथड देखना है। उससे पहले हमको देखना है कि कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये सब टाइप्स होते हैं, हमने अभी तक लेक्चर में, सब लेक्चर में देखे। ओके, तो अब सपोज मिक्सचर में सबसे पहले हम सेपरेशन करेंगे किसका, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का। सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन सबसे पहले करेंगे। तो सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन फर्स्ट मेथड है उसके लिए, यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है, सूटेबल सॉल्वेंट कैसे होता है? तो अगर मैंने मिक्सचर लिया शुगर एंड सैंड का, ओके, शुगर और सैंड का मिक्सचर लिया, तो अब मुझे इसको सेपरेट करना है। तो कौन से मेथड से करूंगी, यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। मतलब सूटेबल सॉल्वेंट लेना है। सूटेबल सॉल्वेंट मतलब कौन सा सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में वन ऑफ द मिक्सचर गेट सोल्यूबल, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट सोल्यूबल एंड अनदर इज इनसोल्यूबल। ऋषिकेश इस पे मत लिखो। Okay. One of the it is soluble and one of the component is insoluble. जैसे कि अब शुगर है और सैंड है, तो इनमें से ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जिसमें एक में तो हो शुगर सोल्यूबल और एक में, एक तो सैंड सोल्यूबल हो, है ना? दोनों में से एक ही सोल्यूबल होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कोई सॉल्वेंट लिया जिसमें शुगर और सैंड दोनों सोल्यूबल है, तो वो सेपरेट होंगे क्या? नहीं, वो मिक्सचर ही रह जाएंगे, इट विल बी मिक्सचर ओनली। सो फॉर सेपरेटिंग देम हमको क्या करना है कि ऐसा कोई लेना है। तो अब ऐसा कौन सा सॉल्वेंट होगा, यस वेरी गुड, वाटर। तो वाटर अगर मैंने लिया तो वाटर में मैंने क्या किया, शुगर ऐड किया एंड
सैंड दोनों मैंने वाटर में ऐड किया। ओके, अब शुगर और सैंड मैंने दोनों ऐड किया वाटर में, तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी तो क्या होगा, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड जो है वो अलग हो जाएगा। शुगर dissolved and sand is मतलब इनसोल्यूबल, सैंड इनसोल्यूबल रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सैंड जो इनसोल्यूबल है उसको हम क्या करेंगे, सीव में से पास करेंगे। सीव मतलब जो हम उसको क्या कर लेंगे, सीव में से पास करेंगे मतलब छाननी से छान लेंगे। तो अब फिल्टर पेपर से छान लेंगे या फिल्टर पेपर यूज कर लेंगे। तो उसको हम जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद में फिल्टर पेपर में क्या आएगा, फिल्टर पेपर पे सैंड आएगा और आपका जो नीचे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, वो किसका रहेगा, अब शुगर सॉल्यूशन। नाउ नो मोर सैंड विल बी देयर इन दैट शुगर। समझ गया। तो मतलब ऐसे हम करते हैं, जैसे हमको हमारा टी का एग्जांपल है, जैसे टी है तो टी से हमको क्या करना होता है कि हमको सिर्फ टी लीव्स की जरूरत नहीं होती है, हमको टी पीना होता है, टी लीव्स की जरूरत नहीं होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और टी हम सेपरेट कर लेते हैं उसमें से, राइट। तो वैसे ही हमको क्या करना है, शुगर और सैंड के मिक्सचर को डालना है वाटर में, और वाटर में से फिर उसको करना है सेपरेट बाय फिल्टरेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और आपका दोनों मिल गया, आपको शुगर भी मिल गया और सैंड भी। नाउ बोथ आर प्योर, है ना। नाउ योर शुगर विल बी प्योर शुगर, जो भी आपका शुगर रहेगा वो प्योर रहेगा क्योंकि उसमें से सैंड निकल चुका है। ओके, नाउ यू विल गेट शुगर सॉल्यूशन। तो ये समझ में आया, यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड है कि अगर सेम सॉलिड सॉलिड में ही, यस यू कैन इवेपोरेट इट फॉर गेटिंग शुगर। अगर आपको शुगर चाहिए शुगर सॉल्यूशन में से, तो आप इवेपोरेट कर सकते हो, तो यू मे गेट शुगर, शुगर वहां पे मिलती है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं तो शुगर के वैसे भी क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर। यस इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, समझ में आया। तो सॉलिड इन सॉलिड का फर्स्ट मेथड था यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब सॉलिड इन सॉलिड का सेकंड मेथड है यूजिंग मैग्नेट। अब यूजिंग मैग्नेट देख के समझ में आता है कि ऐसी कोई चीज जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। मतलब आपका जो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर है, दो सॉलिड है, उसमें से एक सॉलिड मस्ट बी मैग्नेटिक, एक सॉलिड मैग्नेटिक होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। अगर दोनों मैग्नेटिक रहे तो कोई मतलब नहीं है, और दोनों ही नॉन मैग्नेटिक रहे तो भी इस मेथड का ऑफ नो यूज। तो कौन सी मेथड कहाँ लगाना है वो हमको दिमाग लगाना है। हम अभी मेथड्स पढ़ लेंगे, फिर अगर आपको कोई सेपरेशन करने के लिए बोलता है मिक्सचर का, तो कौन सी मेथड यूज करना है वो हमको दिमाग लगाना है। अगर इफ योर सॉलिड मिक्सचर हैव one of the mixture component of the mixture have magnetic property, then you have to use using magnet this method, है ना। तो उसमें अगर हम जैसे मिक्सचर, अगर मिक्सचर है कि कोई आयन फिलिंग्स का, एग्जाम्पल है इसका मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग्स। आयन फिलिंग्स पता है सबको, आयन के छोटे 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 ऐसे टुकड़े जैसे होता है, आयन फिलिंग्स प्लस सल्फर। अगर इसका मिक्सचर हो जाए गलती से, अगर आपको कोई बोले सेपरेट करने के लिए, तो आप देख सकते हो, या फिर या इसमें से देख सकते हो कि कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज इजी टू यूज मैग्नेट। इफ यू यूज मैग्नेट व्हाट विल हैपन, the all the ion fillings will be attracted towards magnet, है ना। आयन फिलिंग्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, और मैग्नेट को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब जो मैग्नेट हमको मिला है उसमें क्या है, आयन फिलिंग्स, और जो मिक्सचर था उसमें अभी क्या प्रेजेंट है, सल्फर, है ना। तो इसलिए सल्फर अलग हो गया और और क्या हो गया, आयन फिलिंग्स अलग हो गए। समझ में आया। तो इसलिए यूजिंग मैग्नेट, तो सो दिस मेथड इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द कंपोनेंट इन द मिक्सचर विच इज मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट है उन्हीं के लिए ये मेथड यूजफुल है। ओके,
समझ में आया? नाउ थर्ड इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है? सब्लिमेशन इज, कौन बताएगा? Sublimation is, yes, very good. Conversion of solid into gas. Solid को directly gas में convert करना is known as sublimation. हमने example भी देखे थे, like camphor example था, और उसके बाद में naphthalene balls भी example थे, जो कि directly क्या हो जाते हैं, खुद से ही। अगर naphthalene balls आप बाहर रखते हो तो क्या होते हैं, खुद से ही वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस इवेपोरेट हो रहा है उनमें से, और डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो सब्लाइम हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो अब ये जो है, ये अब सेपरेशन में कैसे यूजफुल होगा? तो फॉर सेपरेटिंग सब्लाइम सब्सटेंसेस। सब्लाइम सब्सटेंसेस मीन्स जो सब्लिमेशन दिखाते हैं। सेपरेटिंग सब्लाइम सब्सटेंसेस, तो सब्लाइम सब्सटेंसेस कौन से है? एक तो हमने देखा कैम्फर है, नैप्थेलिन बॉल्स है, उसके बाद में है अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, उसके बाद में एंथ्रासीन एक है, एंथ्रासीन, नैप्थेलिन, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हुई, दे आर सबलाइम। ओके, तो सेपरेटिंग सबलाइम सब्सटेंसेस, तो इनको अगर हमको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? उसके बाद में आयोडीन भी है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो इनको, ये जो अगर आपके मिक्सचर में आपको दिखते हैं कि ये सारे सब्सटेंस है आपके मिक्सचर में, तो आप क्या करोगे? सेपरेशन के लिए कौन सी मेथड यूज करोगे? सब्लिमेशन, है ना? तो आपको समझ में आया कि सॉलिड सॉलिड की ये जो तीन मेथड है, दैट इज सब्लिमेशन, बाय यूजिंग मैग्नेट एंड बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। ये मेथड हमको यूजफुल जगह पे बराबर लगानी है बाय ऑब्जर्विंग द मिक्सचर, है ना? अगर मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट अगर कोई सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, दूसरा इनसोल्यूबल होता है, तो वो यूज करो। अगर दोनों सोल्यूबल होते हैं और कोई सॉल्वेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर जाओ दूसरी तरफ कि उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है क्या? अगर नहीं दिखाता है, तो देखो कोई सबलाइम है क्या मिक्सचर? मीन्स मिक्सचर में कोई कंपोनेंट सबलाइम है क्या? सबलाइम है मतलब जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या? ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या हमको देखना है कि सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में एक अच्छा एग्जांपल है, जो कि आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट हमने ली थी, उसमें भी था ये, किसी को याद होगा तो क्वेश्चन, कि अमोनियम क्लोराइड को अगर सेपरेट करना है तो उसमें 4 ऐसे दिए थे फोटोज। तो अब आपको समझ में आएगा कि अमोनियम क्लोराइड, मैंने अगर अमोनियम क्लोराइड में NaCl डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर मैंने डाल दिया और ये मिक्सचर है, इसको मुझे सेपरेट करना है, तो आप देखोगे कि इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से कैटेगरी में बैठता है। सॉलिड सॉलिड में बैठता है, दोनों सॉलिड है। तो अब सॉलिड सॉलिड के फॉर सेपरेशन 3 मेथड्स आर देयर। तो तीनों में से कौन सा मेथड लगेगा? तो अमोनियम क्लोराइड अगर आपको पता है कि इट इज अ सब्लाइम, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली सब्लिमेशन वहां पे अप्लाई करोगे। तो सब्लिमेशन क्या होता है? यहाँ पे पोर्सलिन एक डिश लेते हैं, पोर्सलिन डिश, चाइना डिश, जो भी डिश है, एक ऐसे डिश ध्यान में रखो अगर पता नहीं है तो। उसमें ये मिक्सचर आपने डाल दिया, ठीक है? ये मिक्सचर कौन सा मिक्सचर? अमोनियम क्लोराइड और NaCl का, ठीक है? उसको मैं क्या कर रही हूँ? हीट कर रही हूँ। ओके, और फिर उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फनेल लिया, ठीक है? मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। फनेल लिया और उसको कॉटन प्लग मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो अब फनेल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वन ऑफ द सब्सटेंस इज सबलाइम। तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है, अगर मैं ऊपर फनेल नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और सेपरेशन अपना जगह पे रह जाएगा। हमको क्या है? वो सब्सटेंस चाहिए, है ना? तो हमको वो, हाँ, सब्सटेंस चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे अब? सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये है, हमने कॉटन प्लग भी क्यों लगाया? क्योंकि पता है हमको कि अगर कॉटन प्लग ना लगाओ तो क्या होगा? इसमें से ये जो छोटा सा फनेल का होल होता है, उसमें से वो निकल जाएगा, राइट? तो अब अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो व्हाट विल हैपन नाउ? फटाफट पहले कौन सा सब्लिमेशन किस में होगा?
अमोनियम क्लोराइड। तो अगर इतना सा भी हीट करो तो अमोनियम क्लोराइड, जैसे कपूर है, कपूर को इतना सा हीट करो तो क्या होता है, फटाफट उसके फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत सारे गैस निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं। तो क्या होगा, अब इसमें से फ्यूम्स पूरे निकल जाएंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गया। और NaCl आपका किस में बचा, पोर्सलिन डिश में NaCl बचा। तो अब दोनों सेपरेट हो गए। और जो अमोनियम क्लोराइड है ऊपर, तो अमोनियम क्लोराइड जो ऊपर है, अब वो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी देर गैस रहेगा। वो गैस सोचेगा कि मैं बाहर कहाँ से निकलूं, बट बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वो गैस यहाँ पे क्या करेगा, वो जो फनेल है, तो फनेल के यहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो पोर्सिलिन डिश है उसमें क्या रह गया, NaCl रह गया, और यहाँ पे क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। तो ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यस, यस, आफ्टर कूलिंग डाउन। वो कन्वर्जन कब होता है, आफ्टर कूलिंग डाउन होता है ना। जब ये कूल हो जाएगा तो ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपको स्कॉलरशिप एग्जाम में 4 ये दिए थे, ऑप्शन दिए थे, जिसमें डायग्राम चुनना था आपको, कौन सी सही डायग्राम है। तो एक डायग्राम पे कॉटन प्लग नहीं था, एक डायग्राम पे ये नहीं था, फनेल नहीं था, और एक डायग्राम पे कॉटन प्लग था, ऐसे आपको देखना था। तो कौन सा राइट है, कॉटन प्लग वाला है, और विथ फनेल राइट है। बिकॉज समझ में आया कि अगर गैस बाहर निकल रही है और हमको सेपरेट करना है, हमको दोनों चीजें चाहिए। सेपरेट करना है मतलब अमोनियम क्लोराइड हवा में चला गया, मुझे NaCl मिल गया, ऐसे है क्या, नहीं, हमको दोनों चाहिए, अमोनियम क्लोराइड भी चाहिए, NaCl भी चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड पूरा जो है वो फनेल में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कूल डाउन होने के बाद में अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा फनेल पे, उस पे डिपॉजिट रहेगा फनेल पे। और NaCl आपको कहाँ मिलेगा, आपके चाइना डिश में, है ना। तो यस, दिस एग्जांपल वाज आल्सो इन फर्स्ट लेसन, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताया था। अभी एकदम अच्छे से बताया कि कैसे सेपरेट होता है। ओके, तो ऐसे सेपरेट होता है। या फिर नैप्थेलिन प्लस NaCl ले लो, या फिर कैम्फर प्लस NaCl ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। और उसको अगर प्रोसेस करना है तो ऐसे ही आपको प्रोसीड होना है उनको सेपरेट करने के लिए। मतलब अगर सबलाइम सब्सटेंस है तो उसको सेपरेट करने के लिए हमको यही तरीका यूज करना है। ओके, तो अब ये हुआ फॉर सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सॉलिड के लिए 3 मेथड थी। सॉलिड सॉलिड के लिए कौन सी 3 मेथड थी, for solid solid mixture, separating solid solid mixture? First is, yes, by using solvent use करके। दूसरा is by using magnet, and third is by sublimation। और तीनों की कंडीशन है कुछ ना कुछ, है ना। एक में तो सोल्यूबल चाहिए, एक एक ही सोल्यूबल चाहिए, वन सोल्यूबल एंड वन इनसोल्यूबल। दूसरे में वन मैग्नेटिक एंड वन नॉन मैग्नेटिक। तीसरे में वन सबलाइम एंड वन नॉन सबलाइम। और ये क्यों चाहिए, इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों वो मतलब नहीं चाहिए। बिकॉज दोनों में से एक रहेगा तभी वो सेपरेट होगा, नहीं तो सेपरेट नहीं होगा। यस, तो हम अगर देखते हैं तो कोई भी चीज अगर हमको सेपरेट करनी है तो हम ऐसे ऐसे चीजों से सेपरेट करते हैं जो डिपेंड करता है कि वो दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से डिपेंड डिपेंड करता है। ओके, अब हम दूसरा जाएगा, हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। अब 2 और 2 से ज्यादा अगर लिक्विड है, उनको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो उनको अगर सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to firstly see
कि अब जो लिक्विड है, लिक्विड में एक अलग चीज होती है, सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में आप क्या है, दोनों दोनों भी रहते हैं साथ में और आप उसको देख सकते हो दोनों को। बट लिक्विड लिक्विड में दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। वन इज, कोई कोई लिक्विड क्या होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाता है ना। लिक्विड लाइक सपोज अल्कोहल है एंड वाटर है, तो इट इज नोन एज मिसिबल। आपको समझ में नहीं आता है बाद में कि इज इट अल्कोहल और वाटर, आपको कुछ दिखता है क्या, नहीं, मिसिबल है वो। मिसिबल मतलब टोटली मिक्स होता है। और दूसरा क्या होता है, लाइक ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर टोटली मिक्स होता है क्या, नहीं, दो लेयर फॉर्म करता है। सो इट इज नोन एज इमिसिबल। ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एक तो होता है मिसिबल लिक्विड और दूसरा होता है इमिसिबल लिक्विड। ओके, तो अब मिसिबल और इमिसिबल का समझ में आया मीनिंग क्या होता है। मिसिबल मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्स हो जाता है कंप्लीटली। और इमिसिबल मीन्स हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मीन्स जहाँ पे क्या है, आपको दो लेयर दिखेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको दो लेयर दिख रहा है यहाँ पे, तो दो लेयर को आप कैसे सेपरेट करोगे। अगर ये वाटर है और ये ऑयल है, ऊपर जो है वो ऑयल है, तो अब आपको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करोगे उसको, डायरेक्टली बाय पोअरिंग मेथड, है ना। डायरेक्ट क्या करोगे, पोअर कर लोगे उसको, या फिर जैसे यहाँ पे ऑयल है। ओके, तो अब इसको कैसे सेपरेट करना है हमको, इसको हम डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। ये वाटर हो गया ब्लू और ये ऑयल हो गया। तो अब इसको सेपरेट करना इज वेरी इजी फॉर अस, कि डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं हम। लेकिन अब ये जो है अल्कोहल एंड वाटर, ये एक बार मिक्स हो गया कि वी कांट सेपरेट इट, है ना। बट वी कैन सेपरेट इट बाय वेरियस मेथड्स। तो कौन से मेथड है वो हमको देखना है फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड, है ना। तो फॉर मिसिबल लिक्विड we have to use, yes, for immiscible liquid separating funnel होता है। I will show you, means मैं आपको उसका ये बताऊंगी, एक वीडियो बताऊंगी कि वो कैसे सेपरेट होता है बाय सेपरेटिंग फनेल। क्योंकि आपको समझेगा नहीं ऐसे, ऐसा फनेल होता है, ऐसा ऐसा फनेल होता है और उसको नीचे से एक ऐसा ब्यूरेट जैसा होता है और यहाँ पे उसको कॉक होता है जिससे वो एकदम पैक हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से क्या डालते हैं हम, हमारा मिक्सचर डालते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर है ना, वैसा मिक्सचर हम उसमें डालते हैं और उसको क्या करते हैं, बहुत मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल वाटर है और ये ऑयल है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हमने उसमें डाला। अब थोड़ी देर बाद हम क्या कर सकते हैं, अब जो यहाँ पे जो ये है, ये कॉक है, ये जो है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला करेंगे। थोड़ा थोड़ा ढीला करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, ये जो नीचे का लिक्विड है ये फटाफट इसमें आ जाएगा। और जैसे ही ये नीचे नीचे लिक्विड आएगा, तो बाद में ये ऑयल जो है, जब वाटर आपका खत्म हो जाएगा आना, तब हम तुरंत इसको वापस पैक कर देंगे। लाइक अगर आपने ब्यूरेट देखी होंगी, तो नहीं तो मैं कल वर्किंग या ये दिखाऊंगी मैं आपको उसका इमेज दिखाऊंगी। ओके, तो उससे क्या होगा, नाउ इट विल शो, इट विल गेट सेपरेटेड। आपके जो सेपरेटिंग फनेल है उसमें, फनेल में क्या आ गया, ऑयल आ गया और नीचे क्या आ गया, वाटर आ गया। ओके, तो ये अगर आपको मतलब अभी तो नहीं रहेगा, बट आफ्टर 11th 12th हो सकता है कि आपको सेपरेटिंग फनेल यूज करना पड़े। ओके, आई हैव यूज्ड इट ऑलरेडी। ओके, सो इसलिए मैं बता पाई आपको कि कैसे यूज होता है सेपरेटिंग फनेल का। तो ऐसे ऑयल एंड वाटर सेपरेट करते हैं, बट हम कल इसके बारे में, इसको दिखाऊंगी मैं कैसे होता है, वीडियो दिखाऊंगी, आई विल शो यू। ओके, नाउ अल्कोहल एंड वाटर मिसिबल है। ओके, तो अब इसको मिसिबल लिक्विड को क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। तो हमको अगर उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की हमारी बात हुई है, मैंने बताया था कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर कैसे होता है, क्या होता है, मैंने बताया था। ठीक है, फिर भी अब हमको क्या देखना है, इन डिटेल उसको देखना है। ठीक है, तो अब डिस्टिल्ड वाटर बताया था मैंने क्या होता है, कि डिस्टिल्ड वाटर बनता कैसे है। तो क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने के बाद में जो फ्यूम्स है उसको क्या करते हैं,
क्या करते हैं फ्यूम्स को इवेपोरेट करने के बाद में? कूल नहीं, कूल भी करते हैं बट कंडेंस, वेरी गुड, यस। सो इसलिए डिस्टिलेशन में दो चीजें आती है, दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दोनों चीजें आती है इन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में दोनों चीजें आती है, दैट इज इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। लाइक मैंने बताया था कि अगर वाटर को मैंने डिस्टिल कन्वर्ट करना है, डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, वाटर लूंगी और वाटर के जो फ्यूम्स आएंगे, तो फ्यूम्स में क्या रहेगा, सिर्फ H2O ही रहेगा, उसमें कोई आपका कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब चीजें नहीं रहेंगी, है ना। तो उसमें कोई मिनरल्स नहीं रहेंगे, ओनली फ्यूम्स में क्या रहता है, H2O। तो अब ये जो फ्यूम्स है उसको मैं क्या करूंगी, कंडेंस कंडेंस करूंगी, मतलब उसको कूल करूंगी और एक कंडेंसर में उसको क्या होगा, प्रेशराइज होगा वो, क्या बोलते हैं, गैसेस। तो गैसियस फेज जब प्रेशराइज होती है, कंडेंस होती है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड दैट गैस इज टोटली टोटली कंटेन H2O। तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इट इज अ प्योर H2O, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। कभी डिस्टिल्ड वाटर हुआ तो टेस्ट करके देखना, उसका टेस्ट अलग आता है देन जो हम वाटर पीते हैं, आर वाटर और जो भी वाटर आप पीते हो। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसमें मिनरल्स, एक भी मिनरल नहीं होता है। बट डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बैड भी नहीं होता है बट नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि मिनरल्स इज इम्पोर्टेंट है ना, बॉडी के लिए हमारे मिनरल इम्पोर्टेंट है। अगर हम रोज डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे तो क्या होगा, कुछ ताकत ही नहीं रहेगी, कुछ मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग बोलते हैं, हम जो है गलत बोलते हैं, जो भी अगर बिस्लेरी वाटर है, ये वाटर है, अगर कोई बोलता है उसको कि डिस्टिल्ड वाटर है, तो इट इज रॉन्ग। तो कभी भी डिस्टिल्ड वाटर, डोंट यूज डिस्टिल्ड वाटर वर्ड, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, वो आरओ वाटर होता है। उसमें ऑस्मोसिस करके उसके जो मिनरल्स है रिक्वायर्ड है हम हमारे बॉडी के लिए, उतने ही मिनरल्स उसमें रखे जाते हैं, ओके। सो इट इज अ डिस्टिले, तो उसको बोलते हैं हम डिस्टिलेशन, ओके। तो अब अगर डिस्टिलेशन मुझे करना है, तो डिस्टिलेशन के लिए भी हमको क्या करना है, कि ऐसे मिक्सचर जो मिसिबल है ना। तो वो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, इसमें मिक्सचर डालूंगी अच्छे से, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी और शायद मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी एक बार, बट स्टिल आई विल शो, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगी, हीट करूंगी, क्योंकि इवेपोरेशन है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है डिस्टिलेशन की, इवेपोरेशन। तो अब क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा। तो अब हमको जरूरत किस चीज की है, इवेपोरेट बाहर हो गया तो मतलब नहीं है, मिक्सचर में का अगर एक कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है तो इट इज नॉट ऑफ यूज, इसलिए हम इसको क्या डालेंगे, कंडेंसर। इसको हम कंडेंसर अटैच करेंगे और कंडेंसर को एक दूसरे, जो भी है बीकर लो, फनेल लो, जो भी चीज लो, उसमें हम डाल देंगे। तो अब ये जो हुआ, अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है इवेपोरेट। इवेपोरेट होते से ही यहाँ पे तो ये पैक है, तो ये गैसेस किधर जाएंगे, इधर, इसमें, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर, जो कि क्या करेगा, गैसेस को कंडेंस करेगा, और कंडेंस करेगा तो नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। मतलब आपका एक जो मिक्सचर है वो आ गया, मिक्सचर का एक कंपोनेंट आ गया इसमें और एक कंपोनेंट आ गया इसमें। लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर H2O प्लस अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल का ही मिक्सचर लेते हैं हम, वाटर और अल्कोहल मैंने इसमें लिया, तो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हमको देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम ज्यादा है। अगर 100 डिग्री तक लेके जाऊं मैं, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो क्या होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, वाटर का 100 है, 100 डिग्री लेके जाऊंगी, दोनों भी इवेपोरेट होंगे, तो मुझे क्या करना है, अप टू 70 ही लेके जाना है, तो वो क्या होगा, अल्कोहल इवेपोरेट होगा और अल्कोहल विल बी कंडेंस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, है ना। तो ऐसे, मतलब तो डिस्टिलेशन में होता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ऐसे सेपरेट हो जाएगा, एक लिक्विड हो गया इसमें, वाटर हो गया इसमें और अल्कोहल हो गया इसमें, ऐसे दोनों हो गए सेपरेट। तो एक चीज इसमें ध्यान में रखना है कि चेक बॉइलिंग पॉइंट, इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर उनमें है, तो वो ही लिक्विड जो है हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर नहीं है तो क्या होगा, दोनों साथ में ही सेपरेट हो गए, इसलिए दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ओके।
इसे दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो डिस्टिलेशन क्या होता है समझ में आ गया। तो अगर एक ही लिक्विड में, बाकी फिर कल देखेंगे हम कौन सा प्रोसेस है क्या है। अभी समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है डिस्टिलेशन।